बुलेटिन में सबसे पहले अहम सवाल, इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को बलदियाती इंतखाबात होंगे या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया है। इलेक्शन कमीशन बलदियाती इलेक्शन से मुतालिक फैसला 1 बजे सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में 80 हल्का बंदियां करे। अख्तर औसाफ की जानिब से ये दलाइल दिए गए। 3 दिन कबल कहना बलदियाती इंतखाबात ना करवाएं आइन के साथ मजाक है, बाबर अवान की जानिब से यह कहा गया। इस हवाले से मजीद मालूमात हासिल करेंगे। हमारे साथ वकार सैयद भी मौजूद हैं। वकार, यही अहम सवाल है, क्या 31 दिसंबर को बलदियाती इंतखाबात हो पाएंगे या नहीं? अहम फैसला 1 बजे सुनाया जाएगा। जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन में 5 रुकनी जो कमीशन का बेंच है उसने तकरीबन 2.25 घंटे वफाकी हुकूमत, इसके अलावा जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उसके अलावा जमात इस्लामी के जो वकला है उनके दलाइल जो है वो सुने गए, जिसमें जो हुकूमती वकील थे अख्तर औसाफ, उनकी जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि हल्का बंदियों की निशानदेही करना जो है वो वफाकी हुकूमत का काम है। और इसके अलावा उनकी जानिब से जो दलाइल दिए गए उसमें कहा गया कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो सो मोटो फैसला सुनाया गया उसमें वफाकी हुकूमत को जो है वो नहीं सुना गया। हमने इंतज़ामिया की सिफारिश पर जो हल्का बंदियाँ हैं, जो मुख्तलिफ जो यूनियन काउंसिल्स है उसकी तादाद में हमने इजाफा किया, जिसके बाद जो चीफ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि इस्लामाबाद की आबादी में जो है वो इजाफा हो चुका है और इस बात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो है वो तस्लीम किया गया है। जिसके बाद जो मेंबर KP है उनकी जानिब से इस्तिफसार किया गया कि 6 माह कबल जो है वो ये हल्का बंदियाँ जो यूनियन काउंसिल्स है इनको 101 किया गया। 6 माह में ऐसी कौन सी आबादी में जो है वो इजाफा हुआ है? हमारे सामने जो रिकॉर्ड है उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ, जिस पर जवाब देते हुए अख्तर औसाफ की जानिब से कहा गया कि मुझे नहीं पता कि हुकूमत की जानिब से कौन सा डेटा देखा गया, लेकिन ये हुकूमत का इख्तियार है कि वो जो यूनियन काउंसिल्स है उनकी निशानदेही करे। और जबकि इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की गई है कि वो जो नया जो कानून मंजूर हुआ है उस पर जो है वो ये 125 यूनियन काउंसिल्स की पहले हल्का बंदियां करें और उसके बाद जो है वो वहाँ पर इंतखाबात कराए जाएं। दूसरी जानिब जो एडवोकेट जनरल है जो इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से पेश हुए, उन्होंने अख्तर औसाफ के जो दलाइल है उनको अडॉप्ट किया। 1 बजे फैसला सुना जाएगा। आपने अपडेट किया वकार, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट ने तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात में 1 हफ्ता मज़ीद तोसी करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने DGPDMA को आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने मुतफरिक दरख्वास्तों पर समात की, जिसमें स्मोक की शिद्दत में इजाफे की निशानदेही की गई। अदालत ने सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन तक क्लासेस में छुट्टियों के लिए मजीद 7 दिनों की तोसी का हुक्म दे दिया और हिदायत की कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए मुताल्लिका तालीमी इदारे नोटिफिकेशन जारी करें। पंजाब हुकूमत के वकील ने बताया कि जैसे ही अदालत का तहरीरी हुक्म जारी होगा, अदालती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान की साबका वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी की तकरीबात जारी हैं। गढ़ी खुदाबख्श में बेनज़ीर भुट्टो की मज़ार पर फातह खानी के लिए जियालों की आमद का सिलसिला जारी है। साथ ही जलसागाह की तैयारियां भी मुकम्मल की जा चुकी हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी की तकरीबात जारी हैं। गढ़ी खुदाबख्श में बेनज़ीर भुट्टो की मज़ार पर फातह खानी के लिए जियालों की आमद का सिलसिला जारी है। साथ ही जलसागाह की तैयारियां भी मुकम्मल की जा चुकी हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अभी इस तकरीब में आएंगे और खिताब भी करेंगे। पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी की तकरीबात जारी हैं। गढ़ी खुदाबख्श में बेनज़ीर भुट्टो की मज़ार पर फातह खानी के लिए जियालों की आमद का सिलसिला जारी है। इसी बारे मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अहकर रिजवी से। जी अहकर, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या इंतजामात हैं? बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है गढ़ी खुदाबख्श में, जहाँ पे जो इस वक्त मेरे अक्का में भी नजर आ रहा होगा कि कारकुनान जियालियों की बड़ी तादाद है जो काफिलों की सूरत में मुल्क भर से यहाँ पे बाजार पे हाजिरी देने के लिए पहुंच रहे हैं। फातह खानी का सिलसिला भी जारी है। कुरान खानी भी थोड़ी देर कबल ही यहाँ पे इख्तिताम पजीर हुई है। अब इसके साथ साथ अपडेट करता चलो कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी के खासतौर पे इस मरतबा सख्त इंतजाम किए गए। यहाँ पर रेंजर्स भी देखने में आ रही है, जबकि 8000 से ज्यादा पुलिस एहलकार हैं जो सिक्योरिटी के इंतजाम फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, जिनमें बम डिस्पोजल स्क्वाड भी मौजूद है, जबकि कमांडोज भी मौजूद है और रेंजर्स भी साथ में उनका यहाँ पे सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे। दूसरी जानिब जो यहाँ पे जलसा गाह भी मुकम्मल तौर पर तैयार की जा चुकी है और इस वक्त जो है स्टेज पर जो है कुछ ही देर में यानी दोपहर को बताया जा रहा है कि 1 बजे के बाद जो है यहाँ पे जलसे का बाकायदा तौर पे आगाज होगा, जिसमें जो सबसे पहले जो है
जो शायर हैं जो मुल्क भर से बुलवाए गए हैं, जिनको मदऊ किया गया है और जो यहाँ पे अपने अशार से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करेंगे। जबकि जो है दूसरी जानिब जो बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वफाकी वज़ीर ख़ारजा हैं, वो उनकी तकरीर के हवाले से अपडेट जो हमारे पास आ रही है वो शाम 5 बजे तक बताया जा रहा है कि वो जलसे में पहुँचेंगे और 5 बजे से बाद ही वो तकरीर अपडेट कर रहे थे। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी समेत अहम सियासी रहनुमाओं ने ताज़ियती पैगाम जारी किए और जमहूरियत के लिए बेनज़ीर भुट्टो की खिदमात पर खिराज अकीदत पेश किया। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी पर तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं के ताज़ियती पैगामात जारी हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो को जमहूरी और सियासी जिदोजहद की रोशन अलामत करार दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने अवाम को मीसाक जमहूरियत का तारीखी तोहफा दिया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ अपनाया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने आइन और जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी। उनका जमहूरियत के तसलसल का ख्वाब पूरा होगा। असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि ये शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नजरिए की कामयाबी है कि आज जमहूरी कुव्वतें एक पेज पर हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा नफरत न करना और दूसरों को मुआफ करना सिखाया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नजरिए पर अमल पैरा होकर मुल्क को दरपेश मसाइल से निकाला जा सकता है। सेनेटर शहरी रहमान ने ट्विटर पर लिखा कि अवाम, आइन, पार्लिमान और मुल्क की खातिर शहीद बेनज़ीर भुट्टो की इस सियासी जिदोजहद उनके नाम की तरह बेनज़ीर है। वफाकी वजीर शाजिया मर्री ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ख्वाब शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने देखा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने 27 दिसंबर को स्याह दिन करार देते हुए ट्विटर पर लिखा, बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख में बार बार मकबूल अवामी लीडरों को कत्ल करके रास्ते से हटाया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी का कहना है कि काश बेनज़ीर भुट्टो जिंदा होती तो देखती उनके बेटे ने वालिदा के कातिलों से पार्टनरशिप कर ली है। काश बीबी अपने शौहर की लूटमार देख सकती। काश वो देखती कैसे मिसाक जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। होती तो वो इस चोरों के 14 चोरों के टोले में तो ना मिलती और वो इमरान खान की कॉल पे कहती है करा लो इलेक्शन, देखेंगे कौन जीतता है। बीबी जिंदा होती तो राणा सनाउल्लाह जैसे घटिया क्रिमिनल्स कम से कम वो इस मुल्क में इंटीरियर मिनिस्टर तो ना लगते। काश बीबी जिंदा होती तो कम से कम अपने बेटे को ये कहती कि तुम 9 महीने में से 8 महीने मुल्क के बाहर मुल्क के खजाने के खर्चे करते घूम रहे हो, जबकि तुम जिस सूबे से इलेक्ट होके आए हो, जिस शहर से इलेक्ट होके आए हो, लाड़काना वो डूबा हुआ है। बीबी जिंदा होती तो पानी तो चोरी नहीं करने देती, ये तो पानी भी चोरी कर रहे हैं, प्यासा मार रहे हैं। तो मुल्क भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग शॉर्टफॉल 4321 मेगावाट हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 4 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी है। बिजली की मजमूई पैदावार 9179 मेगावाट है। बिजली की तलब 13500 मेगावाट रिकॉर्ड की गई है। तो बताएं, मुल्क भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। इसी बारे में मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जीशान से। जी जीशान, आगाह कीजिएगा। मारिया अभी पीक सीज़न नहीं है और फिर भी मुल्क भर में जो है बिजली का शॉर्टफॉल जारी है। बिजली की जो तलब है उसमें भी इतनी ज़्यादा वो मांग उसकी नहीं है, लेकिन फिर भी शॉर्टफॉल जारी है। मैं आपको बताता चलूँ तो मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़राए ने दावा किया है कि 4 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। ज़राए ने जो पावर डिवीज़न के ज़राए उन्होंने बताया कि बिजली का जो शॉर्टफॉल है वो 4321 मेगावाट है, जबकि मजमूई पैदावार जो है वो 9189 मेगावाट है। कुल तलब इस वक्त जो है वो 13500 मेगावाट है। अगर बिजली के पैदावार की बात की जाए तो सरकारी थर्मल प्लांट से 1000 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, जबकि जो निजी शोबे के बिजली घर है उससे 555 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। शमसी तवानाई से 32 जबकि गैस से 42 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की मैं आपको बताता चलूँ तो 2050 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। अब अगर हम इस सीज़न का और पीक सीज़न का मुआवजा करें तो जो शॉर्टफॉल है उसमें कोई इतनी खास कमी नहीं है, क्योंकि पीक सीज़न में जो शॉर्टफॉल है वो 4 से 6000 के दरमियान होता है। अगर ज़्यादा भी हो जाए तो
कराची के सार्फिन के लिए बिजली सस्ती। नेपरा ने बिजली की कीमत 7 रुपये 43 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से 7 रुपये 4 पैसे कमी की दरख्वास्त दी गई थी। कराची के सार्फिन को 10 अरब 61 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। तो कराची के सार्फिन के लिए एक अच्छी खबर है, कराची के सार्फिन के लिए बिजली सस्ती हो गई है। नेपरा ने बिजली की कीमत में 7 रुपये 43 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी है और कि इलेक्ट्रिक की जानिब से 7 रुपये 4 पैसे कमी की दरख्वास्त की गई थी। कराची के सार्फिन को 10 अरब 61 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। शहर कायद के शहरियों के लिए एक अच्छी खबर सामने है, कराची के सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में कमी कर दी गई है। नेपरा ने बिजली की कीमत 7 रुपये 43 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दी है। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नवाज शरीफ बेगुनाह था, हमने उसको सजा दी, तो मुझे कोई बताए ना कि आज अगर इक्का दुक्का नाइंसाफियों पर होने वाली सजाओं पर इक्का दुक्का फैसला आ जाए, उस बेगुनाह के हक में तो कहा जाता है एनआरओ मिल गया। तो मुझे कोई बताए ना कि 2017 का तरक्की करता पाकिस्तान हर लिहाज से, माशी तौर पे, महंगाई के हवाले से, दिफाई लिहाज से, खारजी लिहाज से, हर तरह से तरक्की करता पाकिस्तान किसने डुबोया और किसने इस हाल को पहुंचाया? हमारा मुआवजा आज अगर करना है तो 2017 से करें। हमें एक मुल्क को डुबो के, मईशत को बर्बाद करके, हमें जो दिया गया हमें आज से मुआवजा किया जा रहा है 8 माह पहले से। और भाई ये जो बरूदी सुरंगें आप लगा के गए थे 8 माह पहले, उसके नताइज कौन भुगत रही है? आज बताया जाए कि नवाज शरीफ का गुनाह क्या था, और आज बताया जाए कि लाडले को लाने के लिए एक बेगुनाह नवाज शरीफ को बलि क्यों चढ़ा? जावेद लतीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी आपको बताएं कि रूस से तेल और गैस खरीदने का मामला है। वजारत पेट्रोलियम ने तफसीलात दफ्तर खारजा के साथ शेयर कर दी हैं। तफसीलात बिलावल भुट्टो के बयान के बाद दफ्तर खारजा के साथ शेयर की गई। पाकिस्तान में 3 रिफाइनरीज रूसी तेल को साफ करने की सलाहियत रखती हैं। PRL रूसी खाम तेल को रिफाइन करने की 50% सलाहियत रखती है। इस हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील बड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। जी अदील, बताइएगा। जी, बिलावल भुट्टो की अमेरिका में दी गई स्टेटमेंट के बाद जो एक अबहम पैदा हो गया था कि क्या पाकिस्तान रूस से तेल खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा, तो इसमें जो हुकूमत इस कंक्लूजन पे पहुंची थी कि वजारत पेट्रोलियम को दफ्तर खारजा के साथ तफसीलात शेयर करनी चाहिए। ऐसा लग रहा था कि बहुत सी चीजें उनके इल्म में नहीं है, तो वो तफसीलात शेयर कर दी गई हैं। और इन तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में 3 रिफाइनरीज ऐसी हैं जो रूसी तेल को साफ करने की सलाहियत रखती हैं। इसमें एक PRL है जो लाइट क्रूड ऑयल जो रशियन है उसको रिफाइन करने की 50% तक सलाहियत रखती है। जो पार्को रिफाइनरी है इसके पास रूसी खाम तेल को साफ करने की सलाहियत 30% तक है, जबकि बाइको जो कि एक प्राइवेट रिफाइनरी है उसके पास रूसी खाम तेल को साफ करने की 80% तक सलाहियत है। इसके अलावा दफ्तर खारजा को रूस से जारी बातचीत से मुतल्लिक भी आगाह किया गया है, क्योंकि दोनों ममालिक की वजारत पेट्रोलियम की गुफ्तगू जारी थी, इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही थी। और ये भी दफ्तर खारजा को बताया गया है कि रूस की वजारत पेट्रोलियम के हुकाम जनवरी के वक्त में पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। ठीक है अदील बड़ाइच, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म से उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म के क़यादत में आला सतह वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए आज़म का इरादा। वज़ीर आज़म की वस्त एशियाई ममालिक को सड़कों और रेलवे के ज़रिए रवाबत बढ़ाने की पेशकश। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती और इक़्तिसादी रवाबत बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया।
वज़ीर आज़म की वस्त एशियाई दरमियानी तजारती और इक़्तिसादी रवाबत बढ़ाने पर इतफ़ाक़ किया गया। दोनों मुल्कों का वज़ीर आज़म से उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म के क़यादत में आला सतह वफ़द की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म के वस्त एशियाई ममालिक को सड़कों और रेलवे के ज़रिए रवाबत बढ़ाने की पेशकश की गई।